क्या ढूंढ रहे हो प्रांजल? अभी अभी तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ गई? रुक जाओ प्रांजल, कायरों की तरह भाग क्यों रहे हो? शुक्र है एक भाई ने दूसरे भाई की बात तो सुनी। कभी कोई लड़ाई अधूरी छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगर लड़ाई शुरू की है तो उसे खत्म भी कर दो ना। अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और लड़ो मुझसे। पीठ पर वार करने से क्या फायदा प्रांजल? कम ऑन, फाइट विथ मी। लड़ाई खत्म करना चाहते हो ना तुम? ये लो, ये लो। अब मैं सामने से वार कर रहा हूं। हो गई तसल्ली? उड़ गया ना तुम्हारे चेहरे का रंग? खुश हो गए ना मेरे भाई दक्ष? क्या? और फिर हम देखेंगे किसके चेहरे पर हंसी होती है और किसके चेहरे पर उदासी होगी। कौन हंसता है और कौन रोता है। कौन प्रांजल? चल, मरने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ। पलक! रुक जाए मैडम। भगवान, ये मैंने कैसा बुरा सपना देख लिया। दक्ष जहां कहीं भी हो, ठीक हो। प्लीज मेरे दक्ष की रक्षा करना। इसी नंबर से फोन आया था ना दक्ष का? मैं अभी उससे बात करती हूँ। अरे, रिंग तो मेरे कमरे से ही बज रही है, लेकिन कहां से? ये तो वही कोट है जो मुझे प्रांजल ने पहनने के लिए दिया था, लेकिन दक्ष का फोन
प्रांजल के पास कैसे आया? Come on, get up, get up. फाइट करना चाहते हो ना तुम? मैं तुम्हें कोई खेल नजर आता हूं जिसके साथ तुम इतना बड़ा खेल खेल गई? तुम्हारे हाथों मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपना नाम, अपनी जिंदगी, अपना प्यार, सब कुछ। अब वक्त आ गया है ये सारी चीजें तुमसे वापस लेने का। चलो अब ये खेल यही खत्म करते हैं। कम ऑन, फाइट। कम ऑन, आई एम रेडी। ये तुम्हारे उस झूठ के लिए जो तुमने हम सब से कहा कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। ये मुझसे परिवार का प्यार छीनने के लिए, ये मुझसे मेरी पलक छीनने के लिए। ये प्रांजल फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो प्रांजल, तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मिलना चाहती हूँ। हेलो, हेलो, क्या हुआ प्रांजल? पलक, हाँ, मैं रास्ते में हूँ, बस कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन प्रांजल, हेलो, ये देखिए मम्मी जी, ये दक्ष का नंबर है। इसी नंबर से उसने मुझे फोन किया था। जब मैंने दोबारा इस नंबर पर फोन किया तो मैंने देखा रिंग प्रांजल के कोट से बज रही थी, वही कोट जो प्रांजल ने मुझे पहनने के लिए दिया था। ये देखिए मम्मी जी, ये वही कोट है ना? आप पहचानती ना इसे? हाँ बेटा, ये कोट तो प्रांजल का ही है। तुम कहना क्या चाहती? यही कि प्रांजल ने दक्ष बनकर तुमसे फोन पे बात की? ऐसा मैं भी सोच सकती थी मम्मी जी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मैं जानती हूं कि वो आवाज दक्ष की ही थी। मैं दक्ष की आवाज को महसूस कर सकती हूं। जो लोग दिल के करीब होते हैं उनकी आवाज पहचानने में इंसान कभी धोखा नहीं खाता। बेटा पलक, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मुझे किसी पर शक है, इसलिए मैंने यहां पुलिस को बुलाया है। ताकि मैं ये मोबाइल उन्हें दूं और वो सच्चाई का पता लगा सके। तुम्हें किस पे शक है पलक? प्रांजल पर। बेटा पलक, प्रांजल पर शक? पर क्यों? तुमने मुझ पर शक किया पलक? प्रांजल, ये क्या बेटा? तुम्हारे सर पे खून? कुछ नहीं माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब पलक का फोन आया था उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था और रास्ते से मेरा ध्यान हट गया और मेरी गाड़ी एक डिवाइडर से टकरा गई। जोर से ब्रेक लगने की वजह से मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया। लेकिन जब मैं यहां आया तो पता चला कि पलक ने मुझ पर शक किया। मुझ पर? लेकिन क्यों पलक? प्रांजल, वो एक मिनट पलक, मैं बताती। प्रांजल,
पलक को लगता है कि दक्ष के गायब होने के पीछे तुम्हारा हाथ है। ये दक्ष का मोबाइल है ना? प्रांजल, फोन छीन लेने से तुम सच्चाई को नहीं छुपा सकते। एनीवेज, वो हुआ यूं कि पलक को दक्ष का फोन आया। पलक ने फिर से दक्ष को फोन करना चाहा और उसने ऐसा किया, लेकिन जब उसने दक्ष को फोन लगाया तो उसकी घंटी तुम्हारे कोट के पॉकेट में बजी। वही कोट जो तुमने पलक को पहने दिया था। ये दक्ष का ही फोन है ना? पलक, तुमने मुझ पर शक इसलिए किया क्योंकि तुम्हें ये फोन मेरे पॉकेट में से मिला, लेकिन शक करने से पहले तुमने मुझसे पूछा नहीं कि ये फोन मेरे पास आया कैसे। वही तो करे ना प्रांजल, वही करे। अब बताओ, ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? दक्ष ने भी मुझे फोन किया था मिलने के लिए। जब मैं उसके बताए गए पते पर पहुंचा तो दक्ष तो वहां नहीं था, लेकिन मुझे यह सेल मिला और मैंने यह सेल मेरी पॉकेट में डाल दिया। तुम्हें कोड देते वक्त मैं भूल गया था कि फोन उसमें है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वो सेल फोन पुलिस को दे दूंगा ताकि वो लोग इन्वेस्टिगेट कर सके कि दक्ष कहां है। लेकिन जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो फोन वहां पर नहीं है। मैं भूल गया था कि फोन कहां पर था। उसी वक्त पलक का फोन आया और वो एक्सीडेंट हुआ। खैर, अब जबकि फोन मेरे पास है, हमें इसी वक्त पुलिस को बता देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द दक्ष को ढूंढ सके। बेटा, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं। पुलिस आ रही है घर पर। पलक ने उन्हें बुला लिया है। आपके घर से हमें फोन आया था। कहाँ है मोबाइल फोन? आपको मेरी बीवी पलक ने फोन किया था और यह है वो फोन जिससे मेरे भाई दक्ष ने पलक को फोन किया था। लेकिन जब मैं उसे मिलने गया तब वो वहां था नहीं और मुझे यह फोन मिला। मुझे लगता है कि मेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। काफी दिनों से वो घर भी नहीं आया। घर में सब लोग परेशान हैं, सब लोग टेंशन में। आप प्लीज कुछ कीजिए। ट्राई टू फाइंड हिम एज सून एज पॉसिबल। डोंट वरी, मैं कोशिश करूंगा। I'm sorry प्रांजल, वो एक्चुअली मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी इसलिए कुछ भी बोल गई। दरअसल मुझे दक्ष की बहुत चिंता हो रही है। यही जख्म देना चाहती थी मैं तुम सबको। अब देखना, ये जख्म वो तूफान लाएगा कि जागीरदारों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। तुम्हारी क्या हालत है मैं समझ सकता हूं। मैं जानता हूं तुम किस दर्द से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए कि घर के सभी लोग दक्ष को लेकर कितने परेशान हैं। लेकिन घर के लोगों पर शक करना ये शर्म की बात है। ये ठीक नहीं है पलक। आई लव यू पलक। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझ पर भरोसा रखो। मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। I'll be back. मुझे तुम पर पूरा भरोसा है प्रांजल। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। I'm sorry. हेलो मैडम, मैं ऑफिस से आया हूँ। दक्ष जागीरदार के नाम पर जो फ्लाइट की टिकट थी उसकी रिसीप्ट नहीं है। Thank you. इसका मतलब दक्ष ने यहां से दूर ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान बनाया।
और ये बात इसने किसी से कही नहीं? ये नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं मान सकती। दक्ष अगर इंडिया से बाहर जाने का सोचता तो वो मुझे जरूर बताता। ये सच नहीं। देखो पलक, तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि दक्ष कंपनी का पैसा लेकर ऑस्ट्रेलिया भाग गए। स्टॉप इट प्रांजल, जस्ट स्टॉप इट। अपना ये झूठ बंद करो। दक्ष ना कहीं भागा है और ना कहीं भागेगा। मैं पलक की बात से पूरी तरह सहमत हूं। केशवी बेटा, तुम ऑफिस के मामले में ना ही बोलो तो बेहतर होगा। वैसे भी मैं अभी ऑफिस जा ही रहा हूं। अकाउंटेंट से पूछकर पता लगवाता हूं कि दक्ष ने इस पैसे के मामले में कितना घपला किया है, कितना नुकसान पहुंचाया है कंपनी को। और इस मामले में मुझे पुलिस को बुलाना पड़े तो भी मैं पापा जी, पुलिस या किसी बाहर वाले आदमी को हम इस मामले में ना लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बाप रे बाप, प्रांजल भैया खूब जमकर मरम्मत हुई है इस कार की। कहीं ये वही कार तो नहीं जो डिवाइडर पर चढ़ गई थी जब आप पलक से बात कर रहे थे? और तुम्हारा सर स्टीयरिंग व्हील से टकराकर बहुत खून आया था, है ना? ये चोट मुझे एक्सीडेंट की वजह से लगी है और तुम इस बात को झूठ साबित नहीं कर सकते। और वैसे भी इंडिया में आजकल इतने अच्छे मैकेनिक्स आ गए हैं जो टूटी फूटी गाड़ी की मरम्मत करके उन्हें ब्रांड न्यू बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। समझी? प्रांजल भैया, क्या मैं आपको बेवकूफ लगती हूँ? मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है आप पे। और रही बात मेरे दक्ष की, तो मैं जानती मेरा दक्ष कायर नहीं। अगर उसने आपसे वादा किया है कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा। पलक, कहाँ हो तुम? माले, सारा घर ढूंढ लिया लेकिन पलक कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी फोन करके पता लगा था। नहीं, फोन से भी ज्यादा एक जरूरी काम है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी कुछ नहीं है। ये कैसी डायरी? और ये नंबर किसका है? अभी पता लगा था। 9892060064। हेलो, इंस्पेक्टर कबीर दिस साइड।